तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एल्कोहल्स, फिनाल्स एंड ईथर। बात करें एल्कोहल्स, फिनाल और ईथर कंपाउंड्स की, तो एल्कोहल्स एंड फिनाल्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग वन आर मोर OH ग्रुप। यानी एल्कोहल्स और फिनाल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक या एक से अधिक OH ग्रुप कंटेन किए रहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे हमने लिया ये R के साथ ये OH हमने लगा दिया, ये क्या है, एक एल्कोहल है। आप देख रहे हैं एल्कोहलिक ग्रुप है। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया CH3OH। आप देख रहे हैं CH3OH, ये क्या है, मेथेनॉल है, एक एल्कोहलिक ग्रुप है। दूसरा हम ले सकते हैं CH3CH2OH, ये भी क्या है, एथेनॉल है, जो एल्कोहलिक ग्रुप है। उसके बाद अगर हम बात करें फिनाल्स की, तो फिनाल में ये आएगा, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ ये OH ग्रुप है तो ये क्या बोला जाएगा, फिनाल्स बोला जाएगा ना, ये फिनाल होगा। बहुत सारे फिनाल्स के कंपाउंड्स होते हैं, ये एल्कोहल्स हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर में होता क्या है कि अगर हम ये ROR, ये देख रहे हैं आप, ये ईथर ग्रुप है ना, ईथर, इसे बोलते हैं ईथर ग्रुप। और ये CH3OCH3 हो सकता है, क्योंकि R क्या है, एल्काइल्स है, और यहाँ पर कोई भी एल्काइल्स लग सकता है जो ईथर ग्रुप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे इस तरह के कंपाउंड्स अगर कोई मिलेंगे तो हम बोलेंगे एल्कोहल। इस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे तो बोलेंगे फिनाल, और इस तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे तो हम बोलेंगे ईथर, है ना। तो ये ईथर, एल्कोहल्स और फिनाल। अब हम क्या करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको क्लासिफाइड करते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन अगर इसका हम करेंगे, यहाँ पर अगर देखें क्लासिफिकेशन में, है ना, तो फर्स्टली हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिनाल्स एंड ईथर। तो पहला बेस है क्लासिफिकेशन का, है ना, ये क्लासिफिकेशन हम आ गए। और क्लासिफिकेशन का बेस फर्स्ट हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। यानी OH ग्रुप के नंबर के बेस पर हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे इसको, जिसमें एक आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देखेंगे जैसे हमने ले लिया RCH2OH, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक OH है, इसलिए क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा चीज़ अगर हम ले यहाँ पर CH2OH एंड CH2OH, ये क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है ना, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये आप देख रहे हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ दो OH ग्रुप ये कंटेन किया है, तो इसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल हम बोलेंगे, जिसमें ये आता है एथाइलिन ग्लाइकाल, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम बात करें, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी होते हैं, जैसे ये है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ OH मोर देन 1 या 2, तो यहाँ 3 है OH, तो ट्राईहाइड्रिक बोल सकते हैं एल्कोहल, या इसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। ये क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, है ना, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर इसको क्लासिफाइड हमने किया।
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अगर एक OH कंटेन है तो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल अगर 2 OH कंटेन है, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल अगर 2 से अधिक OH कंटेन किए रहेगा तो इसे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद फिर फर्दर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे आगे, है ना। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 2 बेस है कंपाउंड कंटेनिंग, है ना। पहला बेस है कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, है ना। यानी कह सकते हैं कि कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइज OH अगर ग्रुप है तो उसको क्लासिफाइड करेंगे, उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला केस आता है एल्किल हैलाइड, एल्किल एल्कोहल, है ना। इसमें आएगा एल्काइल एल्कोहल, है ना, एल्काइल एल्कोहल। अब एल्काइल एल्कोहल की अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा CH3OH। यहाँ अब इस कार्बन पर क्या देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ये क्या है, एक एल्काइल एल्कोहल है। अभी जो एल्काइल एल्कोहल है ये कितने हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी एल्काइल एल्कोहल की तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या आएगा, टर्सरी भी हो सकता है। जैसे हम लें यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल, है ना, तो प्राइमरी एल्कोहल लें तो यहाँ पर हमारा ये है खुद प्राइमरी एल्कोहल, है ना। यानी हम ऐसे ले सकते हैं RCH2OH, ये है प्राइमरी एल्किल एल्कोहल, है ना। ये आप देख रहे हैं प्राइमरी एल्काइल एल्कोहल हो गया। उसके बाद है ये हम ले लिए RCHR और OH, यहाँ पर क्या है, ये सेकेंडरी एल्काइल एल्कोहल है ना। कौन सा है, सेकेंडरी एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, है ना, ये सेकेंडरी एल्काइल एल्कोहल है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें तो एक आता है टर्सरी एल्काइल एल्कोहल, यानी R और ये है OH, टर्सरी एल्काइल एल्कोहल, है ना। आप देख रहे हैं तो टर्सरी एल्काइल एल्कोहल, यहाँ पर देख रहे हैं सब पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है OH बॉन्ड कंपाउंड्स, जिसमें आता है फर्स्ट अगर बात करें तो एल्काइल एल्कोहल, है ना, ये आएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें तो एक दूसरा आता है एल्काइल के बाद ये, जिसकी अगर हम बात करें तो बेंजाइलिक एल्कोहल या एलाइलिक एल्कोहल हम कह सकते हैं। दूसरा इसमें एलाइलिक एल्कोहल एक होगा। अब एलाइलिक की अगर बात करें तो एलाइलिक होता क्या है, आप ये देखते हैं कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है तो यहाँ पर इस कार्बन पर आप क्या देख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है। जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो ये क्या होगा, एलाइलिक कार्बन होगा। ऐसे कंपाउंड एलाइलिक बोले जाएंगे। तो अगर एलाइलिक की बात करें तो यहाँ मैं OH लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक एल्कोहल हो गया। अब एलाइलिक एल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आते हैं। जैसे मैंने ले लिया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये क्या है, प्राइमरी एलाइलिक है,
है ना, एल्कोहल, प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल। दूसरा अगर बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH और मैंने यहाँ लगा दिया R और ये लगा दिया OH। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इसके साथ एक और ग्रुप जुड़ गया है एल्काइल, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एलाइलिक, है ना, एलाइलिक एल्कोहल। उसके बाद टर्सरी भी होता है एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ R कर लेते हैं, यहाँ भी R कर लेते हैं और ये OH, है ना। तो ये हो जाएगा टर्सरी एलाइलिक। तो यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH है, इसलिए ये टर्सरी होगा एलाइलिक। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज से अटैच है और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ है और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पड़ जाएगा, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा और ये क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 OH बॉन्डेड है, इसमें एक एल्काइल एल्कोहल है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है, और दूसरा है एलाइलिक एल्कोहल, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या होता है, टर्सरी होता है। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें और sp3 हाइब्रिडाइज में ही तो इसमें एक और केस आता है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक, है ना, बेंजाइलिक एल्कोहल एक आता है। अब बेंजाइलिक एल्कोहल आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होगा बेंजाइलिक एल्कोहल, क्योंकि हमने बेंजाइलिक पढ़ा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले टॉपिक में, है ना। तो बेंजाइलिक में क्या होगा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर ये है कंपाउंड्स तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं, है ना, ये बेंजाइल है। अब इसके साथ मान लीजिए मैंने OH लगा दिया तो ये क्या बोला जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल बोला जाएगा, है ना। OH मैंने किया तो बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। अब हम क्या करें कि इसको भी क्लासिफाइड कर लेंगे, क्योंकि जो बेंजाइलिक एल्कोहल होगा यहाँ पर अगर देखते हैं ये बेंजाइलिक में यहाँ पर आ जाएंगे, आप ये देख रहे हैं CH2OH, ये होगा प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, होगा प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। दूसरा केस अगर इसी में हम आएंगे तो ये हो जाएगा CH और यहाँ R लगा देंगे और ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल। यहाँ पर इन पर क्या है, सब sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH है, तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और हम केस लेते हैं, ये हो जाएगा आपका CH R एंड OH। यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं, इस कार्बन टर्सरी कार्बन है और ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो यहाँ हो जाएगा टर्सरी बेंजाइलिक, है ना, और एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बेंजाइलिक वाला केस है, बेंजाइलिक एल्कोहल में भी जो OH ग्रुप होता है वो sp3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बेंजाइलिक होता है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम आते हैं दूसरा केस पढ़ते हैं इसमें, तो वो दूसरा केस है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp3 से अब हो जाएगा sp2OH बॉन्डेड कंपाउंड। यानी अब कार्बन से जो OH ग्रुप अटैच होगा ना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो इसमें और एक आता है वाइनिल, है ना, और जिसको हम विनाइलिक बोलते हैं, यानी वाइनिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, वाइनिल एल्कोहल, ये होगा एल्कोहल। अब ये क्या होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा
CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इतना वाइनिल बोला जाता है, मालूम है आपको, इतना वाइनिल बोला जाता है। और इसके साथ अगर OH है तो ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक या वाइनिल एल्कोहल, है ना, ये हो जाएगा। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी या ये केसेस नहीं होती हैं। दूसरा इसमें केस आता है sp2 हाइब्रिडाइज में ही, वो होता है फिनाल का केस, है ना। फिनाल वाले केस में अगर बात करें तो जो OH ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, sp2 से ही बॉन्डेड होगा। अब यहाँ पर sp2 से कैसे देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिया ये देख रहे हैं, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तब इसकी भी बात करें तो ये अब फिनाल तो है, कार्बन sp2OH बॉन्डेड कंपाउंड, लेकिन ये इसके साथ OH कई हो सकते हैं जो sp2 कार्बन से ही बॉन्डेड होंगे। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर ये इसे लेते हैं, ये तो ये मोनोहाइड्रिक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनाल, है ना, क्या होगा, मोनोहाइड्रिक फिनाल। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा OH, ये क्या होगा, डाईहाइड्रिक फिनाल, ये है ना, डाईहाइड्रिक फिनाल। और अगर इसके साथ 3 हैं तो हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक, यानी OH और OH, ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक फिनाल, है ना। तो ये अब क्या देख रहे हैं, ये कार्बन sp2OH बॉन्डेड कंपाउंड है जिसमें वाइनिल और फिनाल ये 2 केसेस आते हैं। उसके बाद है हम ईथर, यानी हमने फिनाल का तो क्लासिफिकेशन कर लिया, अब ईथर का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं इसमें तो वो क्या होगा, क्योंकि ईथर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ही है जिसको हमको पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, तो ईथर में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर मालूम ही है कि ROR ये होता है ईथर, है ना। तो इसमें 2 केसेस आते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल ईथर। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल ईथर की तो ये देखिए आप केस OCH3, ये फिर ले सकते हैं CH3 CH2 O CH2 CH3, ये जो हैं इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर है, इसमें सिमेट्री है, देख रहे हैं दोनों तरफ, दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन बॉन्डेड हैं, तो ये सिमेट्रिकल ईथर होगा। दूसरा है एसिमेट्रिकल में CH3O CH2 CH3, यहाँ दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिकल ईथर। और भी इसमें हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH2 एंड CH3, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल, है ना, ईथर। तो अब क्या देख रहे हैं, ये ईथर को हमने क्लासिफाइड कर दिया सिमेट्रिकल में और एसिमेट्रिकल ईथर में। अगर नंबर ऑफ कार्बन और ईथर ग्रुप के दोनों साइड इक्वल नंबर में है तो वो सिमेट्रिकल ईथर होगा, और अगर कार्बन इक्वल नहीं होंगे तो इसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल ईथर। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर।